डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बात है कि जब उनका दूसरा टेन्योर आता है तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था। इन दोनों चर्चाओं के बीच में आपने और हमने सबने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी बड़े अच्छे दोस्त थे। तो जो देश के अंदर मोदी विरोधी हैं वो बहाना ढूंढते हैं कि अरे तुम तो दोस्त थे, क्या हुआ? जो राष्ट्रपति अमेरिका का क्या नोबेल पीस प्राइज में उसके लिए लड्डू रखे हैं, आप बताओ। ट्रंप एक पहला आदमी है शायद अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो इस्लामिक टेरर को इस्लामिक टेरर बोलता है। बाकी हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में पता नहीं क्यों ये टेरर को नहीं बोलते। और अगर हम अमेरिका के साथ भारत चला जाता तो आप सोचिए पाकिस्तान या दूसरे देशों में तेल के भाव 4 गुना 5 गुना हो गए। भारत में आज भी भाव पेट्रोल के पिछले अंतरराष्ट्रीय 5 साल देखें तो वही 80-90 के बीच में है। डोनाल्ड ट्रंप को एक सवाल करवाया गया कि भाई आप कहते हैं कि भारत तुम तेल मत खरीदो, तुम तो रूस से रेयर मेटल्स और तुम उनसे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स वो खरीद रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी के। सर, आपने दोस्ती की भी बात करी, आपने जंग की भी बात करी, तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले अमेरिका और पीएम मोदी और ट्रंप का जो रिलेशनशिप था वो काफी अच्छा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती में दरार आ गई? पाकिस्तान ही घुटने पे आ गया। 10 तारीख को रात को हमने हमला किया। 10 तारीख को पाकिस्तान ने जनरलों ने हमारे सेना के अधिकारियों से बोला भाई तुम हमें माफ कर दो। पर अमेरिका का जो ऑपरेशन सिंदूर में जो ही हमारी मिसाइल देखिए उनके स्ट्राइक की, उनको लीक की खबर मिली तो अमेरिका चिंतित हो गया। हो सकता है कहीं ट्रंप उसका लाभ लेना चाहते हो कि यार मेरी कुछ तो इज्जत बचे, हाँ। पर वो इज्जत भी मोदी जी ने मिटिया मीट मिला। और क्या पैसे से भारत चलता है? लगाने के बाद इंडिया की जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये भी पूछना है कि आप इंडिया कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो फॉलो कर रहा है? रूस भी देखिए, ताकत भारत की देखिए। रूस के प्रधानमंत्री पुतिन साहब दिसंबर में विजिट उनकी फाइनल हो गई है। पाकिस्तान बिल्कुल अपना धराशायी हो गया है गठबंधन का फ्यूचर क्या होगा फिर अगर ट्रंप की कोई बात, क्योंकि ट्रंप ने हाल फिलहाल में ही ताइवान को बोला कि अपना सेमीकंडक्टर का पूरा प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट कर लो। एप्पल की कंपनी को भी बोला गया कि इंडिया से हटाओ अपना प्रोडक्शन और अमेरिका में शिफ्ट कर लो, लेकिन सबने मना कर दिया, इनकार कर दिया। कभी अमेरिका ना सुनने वाला आज ना सुन रहा है। अमेरिका को कैसा महसूस हो रहा है, ट्रंप को कैसा महसूस हो रहा है? देखिए मार्केट दुनिया में 2 ही बड़े बचे हैं, एक तो चाइना और एक भारत। भारत का मार्केट चाइना की तरह नहीं है। भारत का मार्केट डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर वैल्यूज है। चीन तो डरा धमका के कुछ भी रूल बना सकता, भारत में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, दर्शकों आपको बता दूं, ये आइसोलेशन में नहीं है, ये अगेन कहीं कहीं राष्ट्र हितों की बात है। पर देश को एक बात बता दूं, पाकिस्तान 1 जनवरी नहीं देखने वाला, 1 जनवरी 2026 नहीं देखेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। मैं हूं अरीशा गजल और आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बाकी तमाम देशों में एक खलबली मचा के रख दिया है, जिसकी पॉलिसी ने तमाम सारे देश में सबको एक परेशान करके रख दिया है। और इसी पूरे चर्चे के एक गोल्डन इंसाइट्स देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं देव आनंद सर। सर, वेलकम टू द फैक्ट इंडिया। थैंक यू अरीशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय हिंद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और एज अ भारतीय, एक भारतीयन की तरह आप क्या सोचते हैं अमेरिका और इंडिया के बारे में भी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी? देखिए सबसे पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा राष्ट्रपति का उनका टेन्योर है और भारत ये उम्मीद कर रहा था कि जब दूसरा टेन्योर, सामान्य भारतीय कि जब दूसरा आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं हमारे देश के लिए वो क्या बिछा देगा, सब कुछ हमारे हित की बात करेगा। पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है और हर व्यक्ति अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बात है कि जब उनका दूसरा टेन्योर आता है तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था। और देखिए मैं उनसे सहमत हूं जहां तक उनके राष्ट्र हितों की बात है। जिस प्रकार मोदी जी ने कहते हैं कि मेरा भारत महान, मेड इन इंडिया, स्वयं भारत निर्मित, जो भी मोदी जी का भी यही है कि भाई सबसे पहले मेरे लिए मेरे राष्ट्र हित सुरक्षित है, मेरा कोई रिश्ता काम नहीं आता है। इन दोनों चर्चाओं के बीच में आपने और हमने सबने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी बड़े अच्छे दोस्त थे। तो जो देश के अंदर मोदी विरोधी हैं वो बहाना ढूंढते हैं कि अरे तुम तो दोस्त थे, क्या हुआ? अरे भाई दोस्त थे तो मतलब ये थोड़ी कि अपने राष्ट्र की वो हितों की ध्यान नहीं करेगा। अमेरिका का अपने राष्ट्र हित है, हमारे राष्ट्र हित है। पर एक बात तय है,
डोनाल्ड ट्रंप 0.2 के अंदर या 2.0 क्या बोलते हैं, 2.0 ये अंग्रेजी शब्द है, पाश्चात्य शब्द है, मैं इनमें उलझ जाता हूं। तो इसके अंदर उन्होंने एक क्लैरिटी की कि भाई जो उन्होंने अपने चुनाव के अंदर वादे किए वो पूरे कर रहे हैं, पर उससे भारत के अंदर भारत विरोधी लोग जो सरकार विरोधी है, और होती है, डेमोक्रेसी है, वो अब उसको मोदी के जोड़ करके देखते हैं भारत से विरोधी। ऐसा मैं नहीं मानता हूं भाई, उनके हित हैं। देखिए अमेरिका, आपने एक चीज और कही, उससे मैं भारत में आऊं उससे पहले एक चीज और, अंतरराष्ट्रीय पटल पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने दो चार बातें कही। देखिए वो सबसे पहली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे जो हमारे राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो उनके दुश्मन देश है उनका कोई भी साथ देगा तो हम उनका साथ नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर आज पाकिस्तान का साथ कोई दूसरा देश जैसे सऊदी अरब ने दिया तो भारत में तो विरोध है ना, पर पाकिस्तान वो तो अपने उनके इंटरेस्ट है। उसी प्रकार से उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सारे युद्ध यूं यूं चुटकियों में बंद करा दूंगा। लाइक इजराइल और पैलेस्टीन का मैं खत्म कर दूंगा, यूक्रेन और उधर खत्म कर दूंगा, ईरान और ये अफगानिस्तान को मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगा, भारत और पाकिस्तान शांति। लोग कहते हैं कि उनकी इच्छा है नोबेल पीस प्राइज लेने की। देखिए मैं नहीं मानता, जो राष्ट्रपति अमेरिका का क्या नोबेल पीस प्राइज में उसके लिए लड्डू रखे हैं, आप बताओ, वो इतना बड़ा व्यक्ति है। पर जो उन्होंने किया, तो अब देखिए कि रूस उनका एक तरह वो कहते हैं ना प्रतिद्वंदी है, चीन उभर के आ रहा है। तो रूस को कमजोर करने के लिए, अगर आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि 1991 के अंदर ये रूस पहले यूएसएसआर कहलाता था, और 1991 के अंदर इन्होंने रूस को, यूएसएसआर को तोड़ करके रूस एक देश है और बाकी 15 और देश बने थे। तो ये अमेरिका का कराया हुआ था जी। रूस का जो ये कभी भूल नहीं पाया, जैसे भारत के अंदर भारत के टुकड़े अंग्रेजों ने कराए, हम भूल नहीं पाए हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो उसी प्रकार रूस पर, अमेरिका रूस फिर ताकतवर बन गया पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद। तो वो अब इसको कमजोर करने की दिशा में उन्होंने यूक्रेन को, देखिए यूरोप में क्या नाटो कहते हैं, ये एक समूह है जो पूरे यूरोपियन कंट्री रूस के खिलाफ इकट्ठे हुए थे और इससे डरते हैं। तो यूक्रेन, क्योंकि जो 15 स्टेट बने यूएसएसआर, उसमें एक उसका था यूक्रेन। अब उस यूक्रेन को इन्होंने इस्तेमाल कर करके, अब देखिए अब हमारे खिलाफ हमारे भाई को इस्तेमाल करे, तो वो एक उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने उसको इस्तेमाल करके यूक्रेन लड़ाई में उलझ गया, और उलझाने वाला भी अमेरिका है, लेट मी टेल यू, इसमें कोई दो राय। तो यूक्रेन के पास कुछ है ही नहीं, पैसा अमेरिका दे रहा है, हथियार अमेरिका दे रहा है, इंटेलिजेंस अमेरिका दे रहा है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। तो ये उन्होंने कहा मैं रुकवा दूंगा, वो नहीं रुकवा पाए, उसका उनको दुख है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी बहुत तेज रफ्तार से बदली, अब वो नहीं रुकवा पाए ना, वहां फेल हो गए। पूरा नाटो का उनके कारण जो उन्होंने सोचा नहीं हुआ। अब आइए इधर इजराइल और पैलेस्टीन, उन्होंने कहा इसका भी समाधान कर दूंगा। आज 2 वर्ष पूरे होने वाले, आज तारीख 3 अक्टूबर है, 7 को इजराइल के ऊपर हमास के हमले के, मतलब घिनौना हमला था, हाँ। जिसकी सजा अभी तक इजराइल दे रहा है, उसके 2 साल पूरे होने वाले, वो कुछ नहीं करवा पाए। तीसरा उन्होंने कहा कि भारत, जो चीन को, उनकी इच्छा थी कि मैं चीन को जो ताकत उभर के आ रही है, देखिए चाइना एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले इतने वर्षों के अंदर इतना ताकतवर हो गया है कि वो अमेरिका को एक तरह उसके विरोध में खड़ा है। रूस एक तरह पावर है, बट रूस की चिंता अमेरिका को नहीं है, मैं आपको बताऊं, बट चीन की उनको चिंता है, क्योंकि इकोनॉमिकली चीन का जो ट्रेड बैलेंस है वो चीन के फेवर में है। दूसरा सेमीकंडक्टर्स, तीसरा जो रेयर अर्थ मेटल्स है। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मिट्टी के अंदर हमारे मोबाइल की बैटरीज हैं, और जो व्हीकल्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, और हाई टेक्नोलॉजिकल जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब रेयर अर्थ से बनते हैं। चीन ने उसके ऊपर कहते हैं कि 80% मार्केट पे कब्जा है उसका, और मटेरियल भी चीन दुनिया भर में उनपे नजर गड़ाए बैठा है। जैसे भारत के पीओके जो पाकिस्तान में कब्जा किया है, उसके अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान में, वहां रेयर अर्थ मेटल्स के चक्कर में चीन ने पाकिस्तान से समझौते किए हैं।
चीन का जो हमारे एक्साई चीन की जो जमीन है उसके अंदर भी रेयर अर्थ मेटल्स है। तो मतलब चीन इस तरह है, पावर सेंटर उभर के आ गया है, बनना चाहता और वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ। उन्होंने क्या सोचा अब ये कि भारत को वो क्वेड एक है हमारा अमेरिका के साथ। देखिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है ना कोई दोस्ती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका चीन भारत के कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि कोई दोस्त आपका क्यों होगा जब हम उसका नुकसान करेंगे। तो उनकी अपनी जगह पर अमेरिका ने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के साथ, और देखिए देश के साथ होते हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी पर राष्ट्र की नीतियां बदलती नहीं है। तो उनका जैसे क्वेड क्वेड एक क्या है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, ये 4 ग्रुप्स का है जो चीन को सागर के अंदर एक एक हमने वो हमारे चारों देशों का एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब अमेरिका क्या चाहता था कि भाई भारत ऐसा समझे कि अगर अमेरिका के ऊपर हमला है तो भारत पे हमला हो। हाँ जी। वो चीन की नजर से देख रहा था, पर भारत ने मना कर दिया कि भाई ये हम तुम्हारे उसमें नहीं आ सकते, बट क्वेड का हिस्सा है। हाँ। क्योंकि भारत को भी चीन को दबाने के लिए अपनी ये सामरिक अंतरराष्ट्रीय पटल की, वहां भी ट्रंप फेल हो गए। अब ट्रंप क्या हो गए, घबरा, मतलब कि यार मैं हर जगह फेल हो रहा हूं। अंदर भी फिर उसने देखा कि अब कैसे करूं, तो उसको एक सबसे अच्छा कि भाई जैसे हम कहते हैं कि हमारे लोकल्स के लिए लोकल नौकरियां होनी चाहिए। हाँ। हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी दो, जैसे राजस्थान है। तो अगर बिहार यूपी वाले आते हैं तो हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे लिए रिजर्वेशन करो। हाँ। लेह लद्दाख में क्या हुआ, वो जो अभी एक तरह वांगचुक के ने, खैर वो मैं मानता हूं देशद्रोही कार्रवाई थी, वो विरोध नहीं, पर बहाना क्या निकाला कि हमारे स्थानीय लोगों की नौकरियां कम है। हाँ। जबकि मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने, यूटी है, उन्होंने वहां 80% स्थानीय लोगों के लिए कर दिया, क्योंकि उनकी भावना। अब अमेरिका भी क्या था कि बाहर के लोग बहुत हैं जो वहां नौकरियां करते हैं, तो उन्होंने तरीका ढूंढा, ये वीजा के अंदर भी दिक्कत की है, और लोगों के आने जाने पे भी दिक्कत की। फिर वो टेररिस्ट जो इस्लामिक टेरर को, ट्रंप एक पहला आदमी है शायद अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो इस्लामिक टेरर को इस्लामिक टेरर बोलता है। बाकी हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में पता नहीं क्यों ये टेरर को नहीं बोलते, वो सीधा कहता है कि इन लोगों ने आकर के शांति को भंग किया है। तो वो उसका क्या हुआ कि विचार बनते बनते उन्होंने जैसे H1B1 वीजाज पे रोक लगाई, बाहर वाले लोगों पे उसने कहा कि भाई इतना टैक्स दोगे, तो वो अपने लोगों को अपने साथ करने के लिए कर रहा है। भारत का देखिए अब यूक्रेन युद्ध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के प्रति रवैया ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो हमने क्वेड में उनका साथ नहीं दिया। हाँ। दूसरा, यूक्रेन में जब युद्ध होने लगा तो भारत ने कहा न आपके साथ है न रूस के साथ, हम चाहते हैं शांति हो। हाँ। पर भारत के हित रशिया के साथ है, एनर्जी का हमारा। देखिए अंतरराष्ट्रीय जो भारत की इकोनॉमी है हमारी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, पेट्रोल डीजल पे निर्भर करती है आज के दिन। और अगर हम अमेरिका के साथ भारत चला जाता तो आप सोचिए पाकिस्तान या दूसरे देशों में तेल के भाव 4 गुना 5 गुना हो गए। भारत में आज भी भाव पेट्रोल के पिछले अंतरराष्ट्रीय 5 साल देखें तो वही 80-90 के बीच में है, जिसके कारण देश के अंदर महंगाई नहीं हुई, जिसके कारण हमारे देश में सुख शांति रही। तो भारत ने अपने हितों की रिश्ता करते हुए कहा कि नहीं भाई रूस से हम तेल लेंगे। और देखिए बड़े मजे की बात, और ये रिलेशनशिप भी उनको अच्छी नहीं लगी। हाँ। पर मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं, जब ये तेल की बात चल रही थी 2021 के आसपास, जब ये यूक्रेन का 2022 में ये शुरू हुआ, हाँ। तो उस समय अमेरिका ने भारत को खुद बोला कि भाई आप हाँ। रूस से तेल लो और यूरोप की रिक्वायरमेंट पूरी करो, वरना यूरोप कैसे करेगा, मेरे साथ नहीं रह पाएगा। आज हिंदुस्तान उसके कारण दुनिया का रिफाइंड एनर्जी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यस। और भारत के एक हमारी ताकत बढ़ी है, तो क्योंकि ये अमेरिका को उसमें सूट कर रहा था तो दोस्त थे। अब जब सूट नहीं किया तो इन्होंने क्या किया, 50% टैरिफ में 25% इसको इन्होंने पेनल्टी टैरिफ कहा। वो लगाया कि तुम रूस से तेल, वाह भाई वाह, तुम तेल लो, तुम बोलो तेल लो तो हमने लिया, आज तुम कहते बंद। तो भारत इतना कमजोर नहीं है, ये नया भारत है, ये मानना पड़ेगा। मोदी जी की ये सरकार है और आज कंट्री इज डूइंग वेल। आज मोदी जी चाहे तो भी ऐसे फैसले नहीं कर सकते, पर राष्ट्रहित का कोई भी फैसला करेगा तो वो ट्रंप को चुभ गया। तो फिर हमने क्या कहा, जब इन्होंने इस तरह का दबाव बनाया,
पहले तो क्वेड के ऊपर बोला कि क्वेड में आप हमारा साथ दो। हमने कहा ना भाई, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हम किसी देश के खिलाफ दुश्मन आपके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। यूक्रेन तो में अपना वो, रिलेशनशिप हाँ, क्यों खराब यूक्रेन करें फेल हो गया। यूक्रेन में उसने बोला कि भारत तुम रूस को ये तेल लेना बंद करो, भारत ने नहीं किया, वो हमारे हित थे। फिर उन्होंने क्या किया कि ट्रेड का दबाव बनाने की कोशिश की कि भाई इन पे ट्रेड का दबाव बनाओ। भारत ने बहुत साफ कहा, भारत एकमात्र ऐसा देश है, और ये मुझे प्रशंसा करनी पड़ेगी हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की, हमारे सरकार की। उन्होंने कहा कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप को एक सवाल करवाया गया कि भाई आप कहते हैं कि भारत तुम तेल मत खरीदो, तुम तो रूस से रेयर मेथड मेटल्स और तुम उनसे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स वो खरीद रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी के, न्यूक्लियर इस सिस्टम में एम्प्लॉय करने वाले। तो ट्रंप साहब पलटी मार गए, नहीं नहीं मुझे नहीं पता है। हाँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा दर्शकों को भी कि ये कोई अंतरराष्ट्रीय, हर आदमी अपने देश का फायदा ढूंढता है। आज के दिन भारत ने, ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया में त्राहीमाम मचा रखी है। इजराइल और पैलेस्टीन, अपना क्या बोलते हैं, रूस और यूक्रेन, नाटो, यूरोप और रूस, और इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, एक भारत तटस्थ खड़ा है। तो मैं ये मानता हूं ये अंतरराष्ट्रीय जो भी चीजें हैं, ट्रंप साहब के फेल हो गया यह पूरा नैरेटिव। और तो और देखिए, वो जो सोच रहे थे कि हमास के जो अपने इजरायली जो उन्होंने युद्ध बंदी बनाए थे जब वो हमला किया था 7 अक्टूबर वाला 2 साल पूर्व, उनके जितने करीब 48 आज भी उनकी कैद में, उनको भी नहीं छुड़वा पाए। तो मैं मानता हूं उनको वो छटपटाहट बिल्कुल सही है। पर यही भारत के नजरिए से हम ये मान सकते हैं, हमारी सरकार को हमें बधाई देनी चाहिए। 2 मिनट, कुछ कांग्रेसी भाई जो या मोदी विरोधी लोग हैं, आप अपना वो आलापते रहो, पर मैं ये मानता हूं भारत ने सही फैसले किए, हमारी गवर्नमेंट ने सही फैसले किए हैं। मैं नागरिकों का भी अभिनंदन करूंगा, क्योंकि देखिए जब कोई फैसला सरकार करती है और नागरिक उसका समर्थन करते हैं तो एक खुशी की बात है। तो इस तरह ये मामला हुआ इनका। हाँ। सर, आपने दोस्ती की भी बात करी, आपने जंग की भी बात करी, तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले अमेरिका और पीएम मोदी और ट्रंप का जो रिलेशनशिप था वो काफी अच्छा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती में दरार आ गई? नहीं, देखिए दोस्ती में दरार नहीं है, ना कभी उनकी वो दोस्ती थी, ना कोई दरार वाली। ये तो देखिए नैरेटिव गढ़े जाते हैं उन विद्वानों द्वारा जिनके स्वार्थ उसमें सिद्ध होते हैं। मैं मोदी जी की प्रशंसा करूंगा तो कोई एक एक मेरा नैरेटिव होगा, हाँ। मैं उनकी बुराई करूंगा तो भी कोई नैरेटिव होगा। तो दोस्ती, जैसे मैंने पहले बताया, दो राष्ट्रों के बीच दोस्ती या उनके विरोध उनके राष्ट्र हित को लेकर के होते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था, मैं पाकिस्तान द्वारा हम सबको विदित है कि किस प्रकार हमारे नागरिकों की पहलगाम के अंदर हत्या की गई, नए नवेली जो न्यूली वेडेड कपल थे। और सबसे बुरी बात उन्होंने क्या की कि उनके वस्त्र निवस्त्र कर करके उनको पूछा गया कि आप कलमा पढ़ सकते हैं। इस तरह का घिनौना काम किया। तो ये तय था कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ देश का युवा है, मैं मानता हूं, जिनके साथ देश के राष्ट्रवादी लोग हैं। तो इसलिए मोदी जी को फैसला करने में दिक्कत नहीं आती कि मैं पाकिस्तान को इसका सबक सिखाऊंगा। और भारतीय सेना, देखिए मैं आपको दर्शकों को बता दूं, देखिए भारतीय सेना देश की धरोहर है और वो तो सदैव तैयार है। हम तो युद्ध के लिए सदैव तैयार रहते हैं और हम कभी मरने से नहीं डरते भाई। हम तो सौभाग्य मानते हैं कि जिस दिन हमें वीर गति मिलेगी अगर नौकरी के दौरान और तिरंगे में लिपट के आएंगे, उससे बड़ा मैं मानता हूं एक सैनिक के लिए कोई बड़ा दिन नहीं होता है। बट मोदी जी ने जो फैसला किया, मोदी जी ने, देखो ऐसे ही हमले नहीं होते। आपका सवाल, मैं आपकी बधाई दूंगा, इतना बढ़िया सवाल किया है। और ये हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि देश सरकार जब फैसले करती, ऐसा नहीं कि सुबह उठे पाकिस्तान को उड़ा दो, नहीं। हमारी सेना को पिछले गत 10 वर्षों में, बहुत सारे लोग हैं मुझे कहेंगे कर्नल साहब आप तो बीजेपी के हो या वो, देखिए बीजेपी कांग्रेस देश नहीं है। देश हमारे रणनीतिकार हैं, हमारी भावनाएं, हमारे आदर्श हैं, संस्कार हैं। सेना को जो 10 साल में बदलाव आया, सबसे पहला सीडीएस मतलब कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों का एक कमांडर बनाया। उससे क्या कि उनका कोऑर्डिनेशन हमारा दुरुस्त हो गया। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया, जो पहले
टेरर के जब हमले होते थे, देखिए मैंने सेना का हर वो दौर देखा जब टेररिज्म भी नहीं था, टेररिज्म पीक पर था, जब टेररिज्म खत्म हुआ। तो मोदी जी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये पार्टी से देख करके देश को नहीं देखना चाहिए। मैं उस दौर में सेना में था और मैंने एज ए कैप्टन भी देखा, मेजर भी देखा, लेफ्टिनेंट कर्नल भी देखा, कर्नल भी देखा, सीओ भी देखा, मैंने हर दौर देखा मिलिटेंसी का। पर मैं ये कह सकता हूं कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर जिस दिन आया देश में, ये देश के नागरिकों की तो भावना रही होगी ना। और जब आपकी भावनाओं को सरकार ने बोला कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, वी विल नाउ सॉर्ट आउट पाकिस्तान, उसका नतीजा क्या हुआ? उड़ी सबसे पहले हमने स्ट्राइक किया पाकिस्तान में घुस करके, मतलब हमारे पीओके में घुस करके। उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जहां पर हवाई जहाज पहली बार पाकिस्तान के इलाके में गए। और अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव काम किया हमने। तो ये जो हमला हुआ और हमारी सेना का जो एक तरह कहते हैं ना मॉडर्नाइजेशन, ये एक दिन में नहीं होता है। तो दर्शकों आपको मानना चाहिए, और एक दिन मतलब ये 62 में तो कुछ था ही नहीं, 99 के अंदर भी हमारे पास सैटेलाइट तक नहीं थे। देशवासियों में आपको बता दूं, हम 99 की लड़ाई तक हमारे पास वो गोला बारूद भी नहीं था कि जो बंकर में मार सके। लेजर गाइडेड हमको इजराइल ने दिए थे जब हमने उनसे मांगा था। सैटेलाइट हमारे पास थे नहीं, अमेरिका, रूस और चाइना के पास थे, उन्होंने हमें नहीं दिया था। पर आज हमारे पास सब कुछ आ गया है भारत की। और हमारा जो एयर डिफेंस, जब हमने स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सैनिकों को मेरा सल्यूट, और सरकार को, और जिन लोगों ने प्लान किया कि पाकिस्तान के हमने ऐसा, एक तो टेरर कैंप्स उड़ा दिए। पहली बार पाकिस्तान के अंदर नजर आया कि जनाजे में उग्रवादियों के सेना के अधिकारी 50-50 जनरल्स खड़े हैं, पाकिस्तान फुल्ली एक्सपोज्ड। दूसरा, पहली बार हुआ कि जब उनके करीब 9 एयरफील्ड्स को हमने ध्वस्त कर दिया। और तीसरा, जो अमेरिका को, क्यों अब मैं एंगल आता हूं, तकलीफ हुई। देखिए वो एयरफील्ड्स हैं, तो हमने उनके उस न्यूक्लियर वाले एयरफील्ड के ऊपर स्ट्राइक किया। अब ऐसे स्ट्राइक किया कि वहां, अब ये चीजें कभी बाहर निकल के नहीं आने वाली। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान, अमेरिकन वो जो हवाई जहाज उड़ करके आए, जो जो न्यूक्लियर लीक को टेस्ट करते हैं, सुना होगा न्यूज़ में। वो क्यों आए? वो इसलिए आए, जब भारतीय हमारे मिसाइल्स ने जब ने स्ट्राइक किया, तो वहां ऑब्वियसली एक पक्ष तो ये कहता है, हो सकता है बहुत सारे आपके विद्वान जो हैं, ये है कि पाकिस्तान के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन ही नहीं है। ये जो कुछ है वो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में उनको बेस बनाया गया है। तो पाकिस्तान, जब अमेरिका को, जब ये हमला भारत में किया, तो भारत ने किसी की सुनी थोड़ी, पाकिस्तान ही घुटने पे आ गया। 10 तारीख को, 7 को रात को हमने हमला किया। 10 तारीख को पाकिस्तान ने, जनरलों ने हमारे सेना के अधिकारियों से बोला, भाई तुम हमें माफ कर दो और अब हम जो भी है। तो भारत ने कहा, देखो भाई, हमारे सेना के अधिकारियों से बात हुई। एक दर्शकों को बता दूं कि कोई भी युद्ध हो, एक हॉटलाइन होती है। तो हम बात कर रहे थे, देखो इस ऑपरेशन सिंदूर की, तो जब पाकिस्तान के हमने सारे एयरफील्ड ध्वस्त कर दिए, उनके जो ड्रोन्स आए इधर भारत के सीमा में, उनको हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें सीडीएस की बात कर रहा था आपको, कि भाई सीडीएस से बदलाव क्या है। देखिए गलवान, आपको सबको याद होगा 2020 में जून के महीने में जब चीन ने घुसने की कोशिश की थी, तब भारतीय सेना की जो एयर फोर्स है उसको लाने में भी हमें कई दिन लग गए थे। ठीक है। और कारगिल में तो करीब 12 दिन लगे थे, क्योंकि हमारे पास सीडीएस का एक सिस्टम नहीं था। पर ऑप सिंदूर में क्या हुआ कि तीनों सेनाएं एक साथ मिल गई, एयरफोर्स, नेवी, सेना, और जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक साथ काम किया। सारे रिसोर्सेज इंटीग्रेट हो गए जो पाकिस्तान से, देखिए, और इसमें हमारी जो मिसाइल सिस्टम है, टेक्नोलॉजी अग्नि, मैं पूछने वाली थी, हाँ। जिसके नाम से दुनिया कांप रही है आज। ये एक दुनिया का, इसी हमारी टेक्नोलॉजी, ये एक दिन में थोड़ी हुआ है। तो मैं मानता हूं हमारी सरकार और सेना के जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उसका नतीजा सीडीएस के कारण, इंटीग्रेशन ऑफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और जो जो गैदरिंग सिस्टम है। आज के दिन भारत के पास खुद का हमारा नेविगेशन सिस्टम है। आज हम 99 की तरह, कारगिल युद्ध की तरह, हम अमेरिका या रूस या चीन से भीख नहीं मांगते हैं कि हमें खबर दे दो पाकिस्तान का। आज भारत का पूरा तंत्र है, इंटीग्रेटेड है। और हम पाकिस्तान में, देखिए आपको पता होगा, इतिहास में पहली बार इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन देश के अंदर कोई मिसाइल फायर करके
315 किलोमीटर की दूरी पर किसी हवाई जहाज को मारा, और वो उनका अवेक्स था। तो देखिए बड़े कीर्तिमान हुए, वरना ऐसे ही पाकिस्तान जैसा देश कभी घुटने पे आ सकता है। अब यहां क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज, पाकिस्तान तो हार गया, एक्सपोज भी हो गए। हाँ। अब अमेरिका जो पूरा ट्रम्प पूरी दुनिया में त्राईमाम था, देखिए पाकिस्तान अमेरिका का स्टूज है। वो जो कहते हैं ना कि अमेरिका के पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता जो अमेरिका की बिना इच्छा हो, ये मानना पड़ेगा। चीन का इन्फ्लुएंस चल रहा था, इसीलिए सी पैक आया, वो गलियारा आया। आज पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखो, बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट आजादी घोषणा कर चुके हैं। टीपीपी अफगानिस्तान की तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा है वो एक तरह जा चुका है। अभी आपने देखा है कि पीओके जो भारत का है, जिसको हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि हम बिना युद्ध लेंगे, पाकिस्तान अपने आप देगा, तो मुझे लगता है वो आसार बनते नजर आ रहे हैं। पर अमेरिका का जो ऑपरेशन सिंदूर में जो ही हमारी मिसाइल, देखिए उनके स्ट्राइक की, उनको लीक की खबर मिली, तो अमेरिका चिंतित हो गया। ऑब्वियसली बैकडोर, देखिए कुछ लोग कहते हैं मोदी, वो तो अब सब क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई कोई बीच में मध्यस्थता नहीं हुई। भारत कहता आया, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में। पर जो जो हमारे देश के एक एंटी नैरेटिव ब्रिगेड है ना, जिसको मैं एंटी भारत ब्रिगेड कहता हूं, उनका काम है कमियां निकालना। क्योंकि देखिए जो लोग पावर में नहीं आते ना, उनको वो दुख होता है, पर ठीक है उनकी पर ऑपरेशन सिंदूर में जब उनकी मध्यस्थता, तो ट्रंप ने कहा कि अब मेरे पास एक मौका है, मैं कहूंगा मेरे कारण है ये, पर सरकार ने मना कर दिया। और उनका एक्चुअली क्या है, देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है देशों के बीच में, पर बैकडोर डिप्लोमेसी का मतलब कभी ऑफिशियल वर्जन नहीं होता है। ऑफिशियल वर्जन वही होता है जो सरकार अपने स्टेटमेंट्स में से देती है। और भारत सरकार ने क्लियर किया, हो सकता है कहीं ट्रंप उसका लाभ लेना चाहते हो कि यार मेरी कुछ तो इज्जत बचे, पर वो इज्जत भी मोदी जी ने मटिया मीट मिला दी। और मोदी जी ने नहीं मिलाई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देश के अंदर अगर मोदी जी झूठ बोलते तो हम स्वीकार ही नहीं करते। तो इसलिए सही फैसला था, हमारे बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हुई। उसके कारण पाकिस्तान भी घुटने पे आ गया, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। और जैसे मैंने कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर उसके खुद के नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और वो अमेरिकन डिप्लॉयमेंट है, जो कहीं न कहीं कुछ बहुत बहुत सीक्रेटली काम हो रहा है। और अभी भी खबरें हैं कि जहां हमने नुकसान किया था, एक जो प्रति मिसाइल की जो आप बात कर रहे हैं, हमारा एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के हमने ड्रोन घुसने ही नहीं दिए। और उनके साथ एक हफ्ते कोई मिसाइल आई थी जो दिल्ली के लिए फायर की थी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको भी स्पेस में मार गिराया। और भारत के पास, मैं दर्शकों को बता दूं, आज एक वो टेक्नोलॉजी है कि हम इवन दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार के गिरा सकते हैं, ये काबिलियत है। लेजर, मतलब इसको कम डिस्कस करें, मैं यही कह सकता हूं आज के दिन हमारी भारतीय सेनाएं इतनी सक्षम है कि दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का प्रूफ दे दिया आपको, और आगे भी मिटा देंगी। और यही कारण है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी सरकार, कल ही वो कहीं कहीं वो जो रन ऑफ कच्छ के अंदर कुछ वो चर्चाएं, डिफेंस मिनिस्टर महोदय ने कहा है विजयदशमी के मौके पर कि भाई पाकिस्तान उधर कुछ हरकत कर रहा है तो याद रखना रास्ता कराची से होके जाता है। तो कहने का मतलब वी आर वेल ऑफ। और ट्रंप साहब की गड़बड़ क्या हुई कि उनकी सारी जो अंदर की जो पॉलिटिक्स थी विद इन इनसाइड अमेरिका, वो भी उनका विरोध होने लग गया। आपने सही कहा कि आज वो हड़ताल कर बनने की भी कोशिश करते हैं हर मामले तो वो हर मामले में पर मेरा ये मानना है, जो सामान्य जनमानस कहता है कि ट्रंप ना बहुत मुझे लगता है बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है वो पहले जानता है कि मैं झूठ बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा, 11वीं बात घुटने पे, जैसे यूक्रेन के साथ उन्होंने किया, बहुत दबाव डाला पाकिस्तान के ऊपर। हाँ, बात छूट गई। देखिए पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा था, इवन ऑपरेशन सिंदूर में सारे साजो सामान तो चीन का था, पर वो सारा हिंदुस्तान ने, हमारी सेना ने चीन को संदेश दे दिया। अब चीन ने क्या किया, एक तरफ बलूचिस्तान में जो लोग मार रहे हैं इनको, सेना को भगा भगा के, तो चीन का जो इकोनॉमिक गलियारा था जो बे ऑफ अरेबियन सी में जा रहा था, वो चीन ने अब छोड़ दिया। वो क्यों, अब अमेरिका उसके अंदर वापस आ गया। कैसे आया, ट्रंप एक जगह सक्सेसफुल रहा, इसको चाहिए था कोई मुनीर, मुल्ला मुनीर जैसे, उसको क्या वो कौन सा बना दिया, फील्ड मार्शल का स्टेटस दे दिया एक सेना के मुखिया को, जबकि वो तीनों सेनाओं का मुखिया नहीं, ओनली आर्मी का मुखिया है, उसको बुला करके प्रेसिडेंट, अपने अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो उसको खाने पे बुलाता है। उनका मकसद क्या था कि बलूचिस्तान के अंदर और गिलगिट बाल्टिस्तान में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके समझौते के लिए। तो अब उधर चाइना नाराज हो गया इनसे, चाइना ने कहा अच्छा ये है,
तो चीन गिलगिट बाल्टिस्तान में कब्जा करने की तैयारी, और उसके बीच में लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। तो ये भारत का जो एक ट्रंप के कारण मैं नुकसान नहीं समझता हूं। क्या हो गया, 50% टैरिफ लगा दिया तो हम कोई डूब थोड़ी जाएंगे? और क्या पैसे से भारत टैरिफ चलता है? लगाने के बाद इंडिया की जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, मुझे ये भी पूछना है आप कि आप इंडिया कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो फॉलो कर रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूं भारतवासी एक हम लोग ऐसे हैं कि जब विपदा का समय आता है ना, राष्ट्रीय विपदा, आपको याद तो नहीं, आप तो नहीं, मेरा बचपन था जब अकाल पड़ा था और भारत के अंदर खाने को अनाज नहीं था, तो अमेरिका द्वारा वो ज्वार, वो जो होती है ना जानवरों वाली, जी। वो भेजी जाती थी, वो भी एहसान करता था। एक वो दौर था। पर आज जो दौर है ना, आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि अब जो पाकिस्तान के और जिस प्रकार से ट्रंप ने अपनी भी स्थिति खराब की है, तो वो एक उसकी स्ट्रेटेजी रही होगी, पर वो फेल हो गए। और हर स्ट्रेटेजी में मैं ये नहीं मानता कि अभी भी फेल है। भारत के लिए देखिए, लाभ देखिए कैसे उसने टैरिफ लगा दिया। जी। ये करीब $50 बिलियन, $49 बिलियन का व्यापार होता है उसके साथ, और जिसके अंदर ये हीरे जवाहरात, हमारे बहुत सारे ये जो जो क्या बोलते हैं हम, कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कपड़े हैं, कुछ स्पेयर पार्ट, जब एक्सपोर्ट होता है, मैं मानता हूं उसका मैं नुकसान। पर भारत के जो मैं पता नहीं, मोदी जी को मैं श्रेय देने से मैं रोक नहीं पाता हूं अपने आप से, बिकॉज आफ्टर लीडर तो वही है। अब देखिए, उन्होंने बहुत पहले कहा कि स्वदेशी पे आ जाओ। स्वदेशी पे आ जाओ तो मतलब क्या कि हम हमारा सामान खरीदेंगे मेड इन इंडिया, तो हमें बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। आप बताओ, हमारी अमेरिका से ज्यादा पॉपुलेशन थोड़ी है। अगर हमारी जो प्रोड्यूस है उसको हम इंडिया में खपत, लोग तो भारत में आ रहे हैं, पर क्योंकि वो एक ताना बाना है इंटरनेशनल ट्रेड का, तो जो स्वनिर्मित वाली, जो स्वदेशी वाली चीज है, आपने सही कहा, आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं कि भारत का जीडीपी इस चीज से कोई, हाँ, पर यह है कि छोटे, अब देखिए, अब ये प्लानिंग कहूंगा मैं, देश की कहूंगा, हमारे निर्माताओं की कहूंगा, पर बिना मोदी जी के विचार के तो ये नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी उन्हीं की है, स्ट्रेटेजी उन्हीं की है। देखिए, सेना को उन्होंने एकीकरण किया, सेना का मॉडर्नाइजेशन किया। और यही मैं बताना भूल गया कि पूरे बॉर्डर एरिया के ऊपर जो जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, एक दिन में थोड़ी लग सकता है, वो इन्होंने प्लानिंग की होगी। तो इस तरह सड़कों का निर्माण जिस तरह से बॉर्डर एरिया में हुआ है, और इसी तरह ये जो एमएसएमई है, जो जो हमारे छोटे छोटे उद्योगपति हैं, ये पिछले 10 साल में उन्होंने किया है। तो मैं मानता हूं इससे देश को एक मौका है कि दुश्मन हमें ब्लैकमेल ना करे और हम हमारी ताकत से इसको लड़ेंगे। तो ये भारत के लिए मैं तो इसको मौका समझता हूं कि अपने लोगों को जो स्वदेशी बनने का, हमारी ताकत उभरने का। और वैसे भी देखिए, अमेरिका को जवाब तो दे दिया, हमारी सरकार ने बोला कि नहीं, हम तुम्हारे ये झांसे में नहीं आएंगे, विल नॉट बकल अंडर योर प्रेशर। ये भारत है, ये बदलता भारत है, और हमें गर्व होना चाहिए। और मैं तो गर्व हर भारतीय पे करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से हमने मुकाबला कर रहे हैं, मैंने कहा ना, आज के दिन भारत एकमात्र ऐसा देश रहा होगा जिसमें तेल के भाव पिछले 5 साल में जहां पता नहीं कितने डॉलर पहुंच गए, वही है। सामान्य खाना हमें उतने ही पैसे में मिल रहा है, समोसा उतने में मिल रहा है। और नौकरियों का जहां तक ताल्लुक है, देखिए, जब एमएसएमई कहो या हमारा स्वदेशी कहो, तो देश तो उन्नति कर ही रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और अमेरिका, यस, वो एक तरह से, देखिए, उनकी लड़ाई रूस से है, उनकी लड़ाई चीन से है। भारत बहुत समझदारी से काम ले रहा है। और मैं आखिरी में आपको यही चीज कह सकता हूं कि पाकिस्तान में उनकी सरकार तोड़ दी गई, श्रीलंका में तोड़ दी गई, बांग्लादेश में तोड़ दी गई, नेपाल में भी जेएनजी प्रोटेस्ट हो गया। तो मैं ये मानता हूं भारत के अंदर भी वो ये डीप स्टेट ट्राई करता रहता है। और डीप स्टेट अमेरिका के साथ जो भारत के अंदर देशद्रोही ताकतें हैं, जिनको मोदी जी के कारण बेचैनी हो रही है, देखिए, बेचैनी कहूंगा, चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा। अब देखिए, मैं आई एम नॉट गेटिंग इट, पर देश का जहां तक ताल्लुक है, जो इस नैरेटिव के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैन जी भारत में हो जाएगा। भैया, कितने ही सपने ले लो, जब तक भारत के युवा, भारत के नागरिक इस राष्ट्र भक्ति से भरपूर है कि हमारा देश को आंच नहीं आने देंगे, भैया, आप चाहे जितने नैरेटिव चला लो, भारत इसी तरह मजबूती की तरफ बढ़ता रहेगा। और ट्रंप को भी जवाब दे दिया,
रूस भी देखिए, ताकत भारत की देखिए। रूस के प्रधानमंत्री पुतिन साहब दिसंबर में विजिट उनकी फाइनल हो गई है। पाकिस्तान बिल्कुल अपना धराशायी हो गया है। जो हमारी एंटी भारत सरकार थी नेपाल के अंदर ओली साहब की, वो अपने आप ही चलेगी। जो चाइना की गोद में बैठ रहे थे, इधर पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठ रहा था, सारे हथियार ले रहा था, वो अमेरिका ने खुद ने उन दोनों को सॉर्ट आउट कर दिया। बांग्लादेश में यूनिस है, उसका इलाज आई एम श्योर देर सवेर भारत क्या करेगा। उनके कर्म बुरे हैं। हम हमारे राष्ट्र की चिंता करते हैं, और कई लोग कहते हैं कि भारत ये सरकार के सारे हमारे नेबर्स से रिलेशन खराब हो गए। अरे भाई, कोई उंगली करेगा तो क्या हम उसको बर्दाश्त करेंगे? उनके कर्म है, उन्होंने भुगते हैं। भारत के कर्म ऐसे, हम राष्ट्र पे हैं, हमारी सनातनी संस्कृति, हमारी हमारी हमारे हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। और देखिए, पॉलिसीज आर गुड। पॉलिसीज पर भी मैं आऊंगी सर। जैसे टैरिफ एक पॉलिसी लगाई। अब जब ट्रम्प दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने सोचा कि ना सिर्फ अमेरिका, वो पूरे देश भर के पीएम बन गए हैं, ऐसा सोच के शायद आप सही कह रहे हैं, बैठे होंगे। तो उन्होंने तमाम देशों के ऊपर, ब्राजील, चीन और भारत पर भी अपना दबाव बनाने की कोशिश करी, टैरिफ पॉलिसी। और कौन सी ऐसी पॉलिसी थी सर, आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। पहली टैरिफ की तो ज्यादातर लोग जानते हैं। दूसरी क्या है, दुनिया के अंदर एक वेपन लॉबी है। किसी भी ये बड़े बड़े देश है ना जो हथियार बनाते हैं, क्योंकि देखो हथियार बनता कैसे, चाकू भी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो बहुत पैसा लगता है उसके इन्वेंशन में। और वो अमेरिका में एक वेपन लॉबी है। एक अमेरिका सोचता है कि मेरे हथियारों का इतना दबदबा है, और टेक्नोलॉजी है उसकी एडवांस, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं कि राजस्थान में कहावत है, भाई गांव में जो सौ ठाडो आदमी हुए हैं, पुराना जमाना कहता भाई ठाकर का आगे, मतलब जो गढ़ के मालिक होते हैं उनके आगे कौन बोल सकता। तो बात सही है। अमेरिका इज सुपर पावर, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मनी पावर है, वेपन, इकोनॉमी, सब पावर है। तो उन्होंने वो अप्लाई करने का अब क्या किया, यूक्रेन जैसे रूस को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने सारी कोशिश की। उस पे सैंक्शन लगाए और सैंक्शन लगाए। जो दूसरे उनके देश, छोटे देश थे, उनको बोला तुम तेल नहीं खरीदोगे। भारत के अलावा सब उसके अमेरिका की बात मान गए, सब वहां मतलब लेट गए कि हाँ भाई आप बड़े हैं। तो उन्होंने रूस की बात नहीं मानी। तो अब रूस को क्या करता है कि मैं यूक्रेन को पैसे दूंगा, इकोनॉमिक पावर है, आपको वेपन दूंगा, तो दे रहा है। अब आपको अगर 2 दिन पहले सुना हो तो एक ड्रोन करीब रशिया के 3000 किलोमीटर तक मार की है यूक्रेन ने। तो ये टेक्नोलॉजी और ये प्रेशर टैक्टिक्स चलती है। तो एक वेपन पावर, टेक्नोलॉजी पावर भी वो अप्लाई करता है। एक इकोनॉमिक पावर है, जैसे टैरिफ लगा दिए। अब इसके अलावा एक मिलिट्री पावर ऐसी है कि वो जैसे अभी वो अपने दक्षिण अमेरिका के अंदर, अब वहां भी उसके जो मेक्सिको के अंदर, वो वहां भी अब दबाव डाल रहा है। तो अमेरिका क्या है कि मिलिट्री पावर से भी वो अपना दबदबा बनाता है। वो आज के दिन भारत उसको आंख बड़े डिप्लोमेटिकली दिखाता है, क्योंकि भारत की अपनी अलग पोजीशन है। और पिछले 10 वर्षों में जो हमारी ताकत, मिलिट्री ताकत से ज्यादा हम इकोनॉमिक दुनिया के पहले 5 और 4 उनमें आ गए हैं। तो मैं मानता हूं वो एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। आज के दिन जो हमारे जिन देशों की जीडीपी नहीं है, उतना तो हमारा 1/4 का वो टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो मैं मानता हूं, और एक्सपोर्ट हमारी भी जैसे डिफेंस प्रोडक्शन में है। पहले जो भारत मंगाता था, आज भारत एक्सपोर्ट करता। करीब 60,000 करोड़ का लास्ट 24-25 में एक्सपोर्ट किया भारत ने। तो अमेरिका इकोनॉमिकली तो था ही था, मिलिटरीली भी पावरफुल है। और वो उसके इतने बेड़े हैं, इतने उसकी जो कमांड्स हैं अंतरराष्ट्रीय। देखिए भारत में सामान्य देश में क्या होता है कि वो अपने देश की सीमाओं में ही सेना लगाते हैं। इसके तो कमांड्स पूरी दुनिया में कंट्रोल करती हैं। तो अमेरिका का बोलबाला है। पर अब क्या हुआ है कि जब वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति पॉलिसी से सबको नाराज नहीं कर सकता। अब इजराइल, वो देख लो पैलेस्टीन को। अब पैलेस्टीन के साथ भावना सारे मुस्लिम राष्ट्रों की बची है, जुड़ी हुई है। पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भाइयों, ये हमारे देश के भी जो मुसलमान भाई बंधु, आप जरा सोचिएगा कि जो पैलेस्टीन का नारा जो 57 देश लगाते हैं, उनमें से एक देश ने भी पैलेस्टीन को शरण नहीं दी। भारत जरूर है, पर उन्होंने नहीं दी। तो ये जो ब्रदरहुड का जो एक फसाड है ना, अंग्रेजी में शब्द, कंट्री सामने नहीं आया उनके। नहीं सामने नहीं, बदमाश है वो लोग। वो ड्रामा करेंगे, बाकी सारी बातें करेंगे। जब पैलेस्टीन वाले को उठा करके अपने देश में शरण देनी है ना,
एक देश भी शरण नहीं देता। शरण के लिए जाते हैं यूरोप में, शरण के लिए जाते हैं इजिप्ट में, शरण के लिए जाते हैं भारत में, शरण के लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैसेट है इनका। तो ये जो युद्ध अब जो जो आप अशांति की, तो उसने ऑर्डर दिए इसको ईरान को कि तुम ऐसा मत करो, पर वो वहां भी फेल हो गया। मतलब ट्रम्प का सिक्का चल नहीं रहा है। ईरान अब रशिया के साथ उसका गठबंधन। अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा फिर अगर ट्रम्प की कोई बात, क्योंकि ट्रम्प ने हाल फिलहाल में ही ताइवान को बोला कि अपना सेमीकंडक्टर का पूरा प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट कर लो। एप्पल की कंपनी को भी बोला गया कि इंडिया से हटाओ अपना प्रोडक्शन और अमेरिका में शिफ्ट कर लो, लेकिन सबने मना कर दिया, इनकार कर दिया। कभी अमेरिका ना सुनने वाला आज ना सुन रहा है। अमेरिका को कैसा महसूस हो रहा है, ट्रम्प को कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ट्रम्प और वहां की जो उनके राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो विरोधी हैं, वो तो खुश हो रहे होंगे ट्रम्प मरेगा जाएगा। हाँ। बट बॉटम लाइन ये कि ट्रम्प की गलती नहीं है। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी क्या, आई एम सॉरी फॉर नहीं नहीं इंटरप्शन बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट हर बाहर की जो कंपनी जैसे एप्पल हो गई या ताइवान के सेमीकंडक्टर हो गए, ये क्यों कह रहे हैं कि आप अमेरिका आके अपना प्रोडक्शन लगाओ? देखिए, मतलब अमेरिका, अब अमेरिका को लग गया जैसे भारत है। पहले उसने चीन का समर्थन किया। भाई देखिए, 80 के 90 के दशक में चीन बड़ा कैसे बना? अमेरिका के कारण तो वो इकोनॉमिक पावर बना। अब उसको लग गया कि चीन मेरा प्रतिद्वंदी हो गया है, अब चीन को मैंने कमजोर करना। रशिया की अमेरिका चिंता नहीं करता है। रशिया ने तो उसको दो आंख दिखा दी कि तू जा यार, मैं यूक्रेन को ठोकूंगा। और देखिए, इतने साल से मार रहा है यूक्रेन को रशिया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया रहा। जब रशिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है जैसे भारत की ग्रो कर रही है, तो वो जो आप कह रहे हैं कि लोग मना कर रहे हैं, उसमें एक बहुत मोटा कारण है। एप्पल फोन है, दुनिया में कोई भी इकोनॉमिक आदमी है, उसकी जब तक कोई चीज बिकेगी नहीं तो वो कमाई कैसे करेगा? और बिकने के लिए क्या चाहिए? आपको खरीदार चाहिए। अच्छा, खरीदने के लिए मार्केट कहाँ है? मार्केट दुनिया में दो ही बड़े बचे हैं, एक तो चाइना और एक भारत। भारत का मार्केट चाइना की तरह नहीं है। भारत का मार्केट डेमोक्रेटिक है, जहां पर जहां पर वैल्यूज है। चीन तो डरा धमका के कुछ भी रूल बना सकता, भारत में ऐसा नहीं है। पर जब से हमारे मोदी जी की सरकार आई है, मैं ये मानता हूं पिछले 10-15 साल में, उनसे भी पहले शायद देश ने अपनी प्लानिंग की। अब उन कंपनियों को पता है कि मैं अमेरिका में जाऊंगा तो बिकेगा नहीं मेरा सामान, और इतना महंगा मिलेगा तो वो खरीदेगा कौन? और दूसरा क्या, भारत की भी अभी पॉलिसी चेंज हो गई है। ये भी अपना ओपन मार्केट जो कहो या इस तरह की पॉलिसीज हैं, लोग भारत में आना चाहते हैं। सो इसलिए वो उनकी जो इकोनॉमिक का माइट है ना, वो चैलेंज हो रही है। पर मैं मानता हूं बहुत समय लगेगा। उनका जो एक तरह होल्ड है ना डीप स्टेट का, डीप स्टेट, अरे साहब वो आशा जी, वो सरकार तक गिरा देते हैं। पाकिस्तान की गिरा दी। आज आमिर खान, वो क्या है, कौन सा जो क्रिकेट इनका पुराने प्रधानमंत्री जेल में बैठे, आमिर क्या खान है वो, नकवी खान, अरे उनके पुराने प्रधानमंत्री आज जेल में बैठे हैं ना पाकिस्तान के, इमरान खान, मुल्ला इमरान, वो जेल में बैठा है। अफगानिस्तान में वो हवाई जहाज में उठ करके आ गए, मतलब सब मरते छोड़ के आ गए। श्रीलंका में सरकार पलट गई, बांग्लादेश में उन्हीं का स्टूज बैठा है, नेपाल में सरकार गिर गई। तो ये इतने पावरफुल हैं, पर जहां तक भारत और चीन और रशिया का ताल्लुक है, नहीं कर सकते। भारत के खिलाफ देखिए उन्होंने एक कदम और उठाया, पाकिस्तान उनकी झोली में। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का ऐसा एक समझौता हो गया है जिसके अंदर पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा। सऊदी अरेबिया, ये क्या है? मैं आपको एक चीज बता दूं, दर्शकों आपको बता दूं, ये आइसोलेशन में नहीं है, ये अगेन कहीं कहीं राष्ट्र हितों की बात है। पर देश को एक बात बता दूं, पाकिस्तान 1 जनवरी नहीं देखने वाला, 1 जनवरी 2026 नहीं देखेगा। पीओके भारत में आएगा, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा। अब जितने इसके ऊपर रिसर्च करने हम कर ले, क्योंकि इसमें अमेरिका भी उलझ गया, चीन भी उलझ गया और सब कंफ्यूजन चल रहा है। पर भारत की स्थिति मजबूत है, मैं ऐसा मानता हूं। और इनकी जो आप बता रहे हैं इकोनॉमिकली, राइटली सो, अमेरिका की ज्यादा बात लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि सबको अपना सर्वाइव करना है। और मार्केट मिक्स्ड, प्रोग्रेसिव, इकोनॉमिक, भारत से बढ़िया दुनिया में कहीं नहीं है। पॉपुलेशन देखिए ना, क्या सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है अमेरिका में? क्योंकि पिछले 6 साल से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वहां पर, अब वो फेडरल स्ट्राइक पर जा चुके हैं। बिल्कुल, आपका सवाल इतना, देखिए अमेरिका का ये रणनीति मैं नहीं कह सकता वो, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पटल पे जहां जहां सरकार बदलना चाहते थे, सरकारें तो बदल दी, पर वो उल्टा पड़ गया उन पे। आप सीरिया में देख लो, सीरिया में टेररिस्ट को बैठा दिया उन्होंने। आप इजराइल को खत्म होता, वहां भी वो नहीं कर पाए। ईरान के अंदर वो चाहते थे कि शांति हो जाए, नहीं हो पाई। पाकिस्तान में वो चाह रहे थे कि इस तरह भारत और पाकिस्तान का वो नहीं हो पाया।
तो मैं ये देख रहा हूं कि उनकी जो स्थिति है वो नाजुक है। अंदर वो अपने जॉब क्रिएट करने के चक्कर में भारत जैसे देशों को, या जो ब्रेन ड्रेन जिसको कहते थे, अब वो उनसे हाथ धो रहे हैं जब काम करने वाले हाथ नहीं होंगे। तीसरा क्या है कि वो पैसे बचाने के चक्कर में जो नौकरियों का, हाँ एक बात चीज है कि इनकी जो विचारधारा है, देखिए एक डेमोक्रेट्स है और एक ये है। भारत में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, अब वो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये कहता है कि भाई सरकारी पैसे के ऊपर आप मजे नहीं कर सकते, जो एनजीओ कल्चर होता है ना, तो वो एक तरीके से वो सही कर रहे हैं, पर वो इस तरह फंस गए कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी उनकी नहीं चल रही, देश के अंदर भी विरोध हो रहा है, तो वो फंस गए हैं। और ऐसे का फायदा उठा करके जो वहां लोकल नौकरी के नाम पर जो अब ये हड़ताल है, पर मैं देख रहा हूं हड़ताल से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है ना, ये जो हड़ताल है ये उन्हीं नौकरियों को कम कर रहे हैं जो नौकरियां एनजीओ टाइप नौकरियां हैं, कि भाई मैं पावर में हूं, चलो ये रेवड़िया बांट देता हूं। तो मेरे को ये भी है क्या, बाहर से लोग अमेरिका में काम करने जा रहे हैं, तो इस वजह से जो हाँ, वहां के लोग हैं उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है। देखो उनको मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बाहर से लोग काम करने आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं मानता हूं। देखिए हर कंट्री में हर चीज का पूल होता है। अगर आज सिलिकॉन वैली आप अमेरिका के देखें, तो अगर भारत का योगदान नहीं होता तो कभी सिलिकॉन वैली बनती ही नहीं ना। तो हर देश को एक दूसरे से मिलकर के चलना पड़ता है। और कोई भी एक लाइक अगर आप पूल भी देखें तो भारत का पूल टेक्नोलॉजी में हैवी है, लेबर में हैवी है, इकोनॉमिक्स में हम कमजोर थे, अमेरिका में ज्यादा था, वो पैसा लगा। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका के अंदर जो स्थिति है ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। पर हाँ, ट्रंप साहब के लिए दिन ठीक नहीं है। और जो अंतर जियो पॉलिटिक्स जो नई बदली है, अंतरराष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स, ये हाँ ट्रंप ने उसको इग्नाइट कर दिया, पर अब मल्टीपोलर वर्ल्ड वापस आ गया है। और जिस प्रकार से हर व्यक्ति, और मैं भी देखिए रोज युद्ध की स्थिति को नजर रखता हूं, वर्ल्ड वॉर आज होने वाला है, कल होने वाला है। देखिए मुझे नहीं लगता है कोई वर्ल्ड वॉर कुछ होने वाला है। अगर होगा तो अब रूस ने अमेरिका को दो आंखें दिखा दी, यूक्रेन को मार रहा है रोज। रूस ने ईरान को बोल दिया तेरे को मैं न्यूक्लियर वेपन दूंगा, अमेरिका को आंखें दिखा दी। अमेरिका क्या देखिए खुद नहीं लड़ता है, ये दूसरे के कंधे पे कंधे पे। अब यूक्रेन के कंधे पे बंदूक, यूक्रेन भी समझ गया फेल हो चुकी है, भाई तुम हथियार दोगे तो वो वेपन इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा था ना आपसे, कि वेपन बेचने हैं तो उसको पैसा आएगा। पर वो अब पहले फ्री में देते थे किनको, यूक्रेन को, पर अब यूक्रेन को कहा पैसे दे दो, यूक्रेन के पास पैसे नहीं है, भाई बिना पैसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये बड़ी एक अंतरराष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स का जो बदलाव हुआ है वो एक ऐसा है, मैं जहां ये मानता हूं भारत इसमें उभर के आएगा, चीन का भी इसमें कम नुकसान होगा, रूस ऑलरेडी अपना स्टेबल हो चुका है। पर हाँ, अगर यूरोपियन कंट्रीज, जो आपने देखा होगा भी रोज खबरें आ रही हैं कि ये ड्रोन फ्लाई किए जा रहे हैं सीमाएं, रूस शायद उनको टेस्टिंग कर रहा है। अगर नाटो कुछ हरकत करता है तो हो सकता है कि रूस कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को वहां पर ड्रॉप करे। और अमेरिका कभी भी, मैं आज कह रहा हूं, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि रूस से पंगा ले, ओपन कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। कंधा उसको चाहिए तो कंधा, यूक्रेन तो अब कंधा ही नहीं बचा है। नाटो और यूरोपियन कंट्रीज कंधा दे नहीं सकते क्योंकि इनमें काबिलियत नहीं है, वहां लोग यूक्रेन की तरह बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा और उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह की, बट यस अमेरिका इकोनॉमिकली खेल खेलता रहेगा, पावरफुल है। वहां की इंटरनल मैं मानता हूं जो हड़ताल वड़ताल है थोड़े दिन ही चलेंगी। और जो भारत जैसे देश पे उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने करोड़ रुपए दे करके आप वो वीजा ले सकते हो, तो दिक्कतें रहेंगी। पर लेट्स सी किस तरह अभी करवट लेता है। पर ट्रंप साहब की मुश्किलें आसान नहीं है। दूसरी बात, ट्रंप जानबूझकर हर गेम करते हैं। अगर कोई सोचता हो बेवकूफ है, मैं नहीं मानता। वो एक पहले रिएक्शन देते हैं, पहले एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं। और आपने देखा होगा एक और चीज, हर चीज ट्वीट करते हैं, हाईलाइट रहना चाहते हैं, हाईलाइट चर्चों में रहना चाहते हैं। और शायद ये प्लान के अंतर्गत है उनका कि मैं हमेशा सुर्खियों में रहूं। पर उन्होंने अमेरिका का, मैं तो ये नहीं कहूंगा बैठा बैठा दिया, पर यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, पैलेस्टीनियन का बेचारा खत्म कर दिया। इजराइल ठीक है लड़ाई लड़ रहा है, वो पर उसको इकोनॉमिकली इतना वो ड्रेन कर देगा। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर ही दिया, न चीन का छोड़ा न इनका छोड़ा। हाँ,
पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से वो जो एयर उनका फील्ड था जो छोड़ के भागे थे, अब वो वापस मांग रहे हैं कि हमको दे दो। तो ये स्थिति एवरी डे चेंज हो रही है अंतरराष्ट्रीय, और भारत को सचेत रहना पड़ेगा। और हमारी जो अंदरूनी भारत के नागरिकों की ताकत है, मेरा इतना ही आपके चैनल पे आग्रह है सबसे, एक रहें, सेफ रहें, वरना अमेरिका जिस प्रकार चारों तरफ उसने त्राही-माम मचा दिया है, हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं मानता हूं। जी बेशक। तो अभी तक हमने जाना कि अमेरिका किस तरीके से पूरे देश में अपनी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से देश जो है उसको इनकार कर रहे हैं कि भाई अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ऐसी और भी इनसाइट्स वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए फैक्ट इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।